नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। काकोरी कांड को अब 24वीं शताब्दी मनाई जा रही है और उसी के याद में आप देखें यहाँ पे चंबल संग्रहालय है जो 206-125 और इसी को लेकर एक कार्यक्रम किया जा रहा है गोरखपुर में अलग अलग स्थानों पर। और उसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तमाम यहाँ पे मुद्दे हैं, तमाम बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। क्या कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शाह आलम राना। आलम जी, ये जो काकोरी कांड को लेकर अभी 100वीं शताब्दी मनाई जा रही है, क्या है पूरा प्रकरण बताएगा जिसको लेकर आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? काकोरी 10 एक्शन का जो शताब्दी वर्ष का जो है आगाज हो रहा है और हम लोग 8-9 अगस्त को जो है गोरखपुर के अलग अलग जगहों पे इस कार्यक्रम को जो है इसका विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। ये देश का पहला कार्यक्रम हो रहा है और पहले दिन गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को सलामी दी जाएगी जो चंबल के रणबांकुरे हैं। इस केस में जो 10 लोगों ने मिलकर सरकारी खजाना हथियाया था उसमें 2 लोग पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और भारत वीर मुकुंदलाल गुप्ता, जिनको भारत वीर कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे छोटी के जो क्रांतिकारी इसमें शामिल थे उनको भारत वीर कहते थे। वो चंबल के लोग हैं तो उनके सारे साथियों की याद में यहाँ जो है 2 दिन का कार्यक्रम हो रहा है। उससे संबंधित यहाँ दस्तावेज रखे जा रहे हैं, पूरे मुकदमे की फाइल है, बिस्मिल जी के हाथ से पढ़ी हुई कई किताबें हैं और काकोरी केस पे जितनी चीज़ें छपी हुई हैं वो सब यहाँ, यानी काकोरी कांड से जुड़ी हुई हर चीजों को 8 और 9 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है, चाहे वो तस्वीरें हो, चाहे उस समय के जो भी FIR हो उसके दस्तावेज हो, आप म्यूजियम के तौर पे उन लोगों के सामने वहाँ पे रखे रहेंगे। हाँ, जनता के सामने। और बाकी इसमें जो है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को जिन्होंने फंसाया था, जो खुफिया विभाग का डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है जितेंद्र बनर्जी, उसको जो जिन्होंने गोली मार दी थी उसका बदला लिया था शहीद मणिनारायण बनर्जी। 100वीं शताब्दी मनाई जा रही है काकोरी कांड को लेकर। काकोरी कांड इतिहास में पढ़ा जाता है और अभी सब लोग उसको पढ़ते भी हैं। ये बताइए कि बच्चे जो हैं उनको किस तरीके से इस कांड को लेकर जागरूक आप कर रहे हैं? अलग अलग स्कूलों के हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया है ऑनलाइन। उसमें जो है क्रांतिकारियों पर ही, काकोरी केस के नायकों पर ही जो है पेंटिंग प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता है, क्विज प्रतियोगिता है, उसके अलावा स्पीच कंपटीशन है। इस तरीके से बच्चे अलग अलग जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह प्रस्तुत कर रहे हैं। नई पीढ़ी को उससे जोड़ा जा रहा है जिससे उनमें जो है देशभक्ति की भावना। क्या कोई प्रतियोगिता कराने की भी आप लोग ने वो की है? हाँ, इसमें पेंटिंग कंपटीशन है, रंगोली कंपटीशन है, वो पूरा उसी पे है। क्विज कंपटीशन है, क्विज में ही जो है प्रश्नोत्तरी होगी, उसी से जुड़े हुए जो सवाल होंगे। कोई मुख्य अतिथि जो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं? इसके जो है शहीद मणिनारायण बनर्जी के जो परिजन है वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे शहीद और क्रांतिकारी परिवार होंगे, उसमें विविध आयोजन है, उसमें पौधारोपण होगा, बताएंगे। और मुख्य रूप से अविनाश भैया यहाँ का जो है देख रहे हैं गोरखपुर का। हम तो चंबल और स्थानों पे जो 16 स्थानों पे कार्यक्रम होगा उसको भी देख रहे हैं। तो विस्तार से ये इस कार्यक्रम को लेकर विजेंद्र जी ये बताइए कि बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर काकोरी कांड के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिर क्या था, राम प्रसाद बिस्मिल ने किस तरीके से क्रांतिकारी थे, किस तरीके से भारत की आज़ादी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप लोग किस तरीके से इस जो काकोरी कांड है जो इसकी 100वीं शताब्दी उस तरीके इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं? मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस शताब्दी वर्ष के प्रारंभ में 100 पेड़ लगा करके एक नेचर को एक गिफ्ट दूंगा और लोगों से प्रेरित करूंगा। वातावरण के लिए लोग चिंतित हों, वाटर हार्वेस्टिंग और वृक्षारोपण पे लोग ध्यान दें। अच्छा, इसमें क्योंकि बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग अपने क्षेत्र में जाके किस तरीके से लोगों को इस बारे में जागरूक करें? हमारी युवा पीढ़ी इससे भटक गई है, वो आज के डेट में इन सब बलिदानों को भूल गई है। उनको याद दिलाना, उनको बताना हमारा कर्तव्य है। वो अपनी बातों को जो विरासत में लोगों ने किया है, जो शहीद हुए हैं कि हम खुली आवाज़ में खुली आज़ादी से सांस ले सके, उसको हमारी नई पीढ़ी भूल रही है। उसको याद दिलाने का हमारा मुख्य कर्तव्य है। आपके हाथ में तस्वीर है, अलग अलग यहाँ पे क्रांतिकारी हैं, चंद्रशेखर आजाद से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल और अलग अलग लोग नजर आ रहे हैं। बलिदान को अभी आपके सहयोगी ने बात किया कि लोग आज की युवा पीढ़ी भूल रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से अलग अलग जो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है आपकी 100वां, इस तरीके से हर साल मनाने से कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आएगी और युवा खासकर जो क्रांतिकारी शहीद हो चुके हैं इस देश के लिए, उनके प्रति जो है थोड़ा पढ़ेंगे और जानने की कोशिश? जी, हमारा पूरा प्रयास है और हम लोग बहुत सारे दस्तावेजों को जारी कर रहे हैं, जिसको वो देखेंगे तो खुद समझेंगे कि एक सच्चाई क्या थी, धरातलीय सच्चाई क्या थी, कितना उत्पीड़न हुआ, कितने लोग फांसी के फंदे पे झूल गए। और चूंकि गोरखपुर भी उस क्रांति की धरती है, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे चोटी के क्रांतिकारी जिनको यहाँ पर फांसी दी गई, हम लोग उनकी स्मृति, चूंकि ये 100वां वर्ष शुरू हो रहा है तो उनके बलिदान स्थल से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और ये पूरा कार्यक्रम पूरे साल चलेगा। 23-24 कार्यक्रम पूरे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग करेंगे, जैसे युवा
जरूर प्रभावित होंगे और क्रांतिकारी के बलिदान को समझेंगे। कार्यक्रम बड़ा है, कुछ अपील हमारे दर्शकों से कि जो आप लोग शताब्दी वर्ष मना रहे हैं उसमें शामिल हो, किस तरीके से जो प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई अपील अगर हमारे दर्शकों से करना है? और गोरखपुर के जो लोग हैं देख रहे हैं चैनल को या देश के लोग हैं, वही शताब्दी वर्ष में जरूर शामिल हो। इसी शताब्दी वर्ष फिर जो है 100 साल बाद आएगा और तब तक जो है 5-6 पीढ़ियां जवान हो जाएंगी। और अगर हम अभी से इस इतिहास को संरक्षित नहीं कर पाए तो आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो उसको भूल जाएगी। तो अभी से हम इसको धरोहर को, विरासत को संजो कर रखें और इसमें शामिल हों।